मित्रों, मैं किशोर कुमार दास पथिक आप सबों का काव्यधारा के आज के इस विशेष अंक में हृदय के अंतःकरण से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज काव्यधारा की इस विशेष अंक में मैं मैथिली में अपनी प्रस्तुति दे रहा हूँ, जो मेरी मातृभाषा है। मैं अपने उन मित्रों को जो मैथिली भाषा से अनभिज्ञ हैं, उन्हें सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भले ही आप भाषा को न जानते हों, लेकिन मेरी प्रस्तुति के पश्चात आपको भाषा के माधुर्य का अवश्य भान हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मेरी दृष्टि में मैथिली विश्व की मधुरतम भाषाओं में से एक है। आज मैथिली में मैं एक गज़ल प्रस्तुत कर रहा हूँ और गज़ल का शीर्षक भी मैं देता हूँ, जैसा कि आपको विदित है। तो इस गज़ल का शीर्षक है कोयली। कोयली का अर्थ होता है मित्रों हिंदी में कोयल, तो कोयल को ही हम मैथिली में कोयली कहते हैं। तो ऐसा है कि विरहाग्नि में जलती एक विरहिणी, एक नारी कोयल से अपनी व्यथा कथा कहती है कि वह किसी तरह से उसका संदेश उसके पिया तक पहुंचा दे। तो इसी भावना को प्रतिचित्रित करने का प्रयास भर है मेरी इस गज़ल में। तो आपको मैंने भाव भी समझा दिया। मैं आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से इसे समझ भी पाएंगे और इसका आनंद भी ले पाएंगे। अब मैं मुखातिब होता हूं मिथिलांचल के अपने मित्रों से, और इसलिए मैं अब मैथिली में बात करूंगा। अपने एक सभक हृदयक अंतःकरण से स्वागत आजुक यही काव्यधाराक विशेष अंक में। हमर नाम भेल किशोर कुमार दास, जे अहाँ सबके ज्ञात अछि, और बहरा गाम भेल हमर पिताजी आदरणीय पूज्य श्री ब्रजनंदन दास जी छथि, जिनका मिथिलांचल में दाऊजी के नाम से सेहो जानल जाइए। तो हुनके हम ज्येष्ठ बालक छी। तो बहरा जे ग्राम अछि ओ साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत उर्वर। एतहि से परमादरणीय स्वर्गीय ब्रजकिशोर वर्मा मणिपद्म जी अपन साहित्यिक सृजन करैत रहला। मुदा ई उद्धरण देबाक हमर कतहु से ई आशय नहि जे हुनकर साहित्यिक व्यक्तित्वक शतांशो हमरा व्यक्तित्व में अछि। बिल्कुल नहीं। हम तो एकटा बहुत छोट छीन भाषा साहित्यक प्रेमी आ सेवक छी, लेकिन गर्वक अनुभव भेनाइ बहुत स्वाभाविक। तो बस एतबे अपन परिचय दैत आजुक प्रस्तुति हम आरंभ करब। आशा करैत छी जे अहाँके हमर प्रस्तुति नीक लागत। लेकिन प्रस्तुति आरंभ करबा से पहिने वह विनम्र आग्रह जे यदि एखन धरि अहाँ हमर चैनल सब्सक्राइब नहीं केलहुँ हैं, तो अविलंब चैनल सब्सक्राइब कऽ के हमरा कृतार्थ करी। आब हम आरंभ करै छी अपन प्रस्तुति। कोयली जाके तो कही दे पिया सा, 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 धुआं सन उठ गेल हिया सा, धुआं सन उठ गेल हिया सा, कोयली
जाके तो कही दे पियासा। जरी जरी झूमे कोना परवाना, 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 पूछी सदिखन यह शमासा, पूछी सदिखन यह शमासा, कोयली जाके तो कही दे पियासा, कोयली जाके तो कही दे पियासा, कोयली जाके तो कही दे पियासा, धुआं सन उठ गेल हियासा, धुआं सन उठ गेल हियासा, कोयली जाके तो कही दे पियासा। सन 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 न पवन अच्छी कान, सन 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 न पवन अच्छी कान, सन 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 न पवन अच्छे कान, सन 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 न पवन अच्छी कान, सन 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 न पवन अच्छी कान, सिसकी उठल कहन झरना सा, सिसकी उठल कहन झरना सा, कोयली जाके तो कही दे पियासा, कोयली जाके तो कही दे पियासा, कोयली जाके तो कही दे पियासा, धुआं सन उठ गेल हियासा, धुआं सन उठ गेल हियासा, कोयली जाके तो कही दे पियासा। मरुभूमि बनल गगन जना कोनो, 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 टपके अगन कहन नैना सा, टपके अगन कहन नैना सा, कोयली जाके तो कही दे पियासा, कोयली जाके तो कही दे पियासा, कोयली जाके तो कही दे पियासा,
धुआं सन उठ गेल हिया सो, धुआं सन उठ गेल हिया सो। कोयली जाके तो कही दे पिया सो, पथ को न बूझथि हाल हृदय केर, 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 पथ को न बूझथि हाल हृदय केर। कहबै कष्ट अपन ककरा सो, कहबै कष्ट अपन ककरा सो। कोयली जाके तो कही दे पिया सो, कोयली जाके तो कही दे पिया सो, कोयली जाके तो कही दे पिया सो। धुआं सन उठ गेल हिया सो, धुआं सन उठ गेल हिया सो, धुआं सन उठ गेल हिया सो, धुआं सन उठ गेल हिया सो। धन्यवाद। कोयली जाके तो कही दे पियासों, कोयली जाके तो कही दे पियासों, धुआं सन उठ गेल हिया सो। एहि संग आजुक हमारी प्रस्तुति एतहि समाप्त होइत अछि। आशा करैत छी जे अहाँके हमारी प्रस्तुति नीक लागल हैत। यदि अहाँके हमर प्रस्तुति नीक लागल तो निश्चित रूप से वीडियो के लाइक करू, शेयर करू और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं बिसरू। मित्रों, इसके साथ ही आज का काव्यधारा का यह विशेष अंक यहीं समाप्त होता है। आप मैथिली भाषा भाषी नहीं होते हुए भी हमारे साथ जुड़े रहे, यह मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। इसी तरह से मैं अपनी रचनाएं लेकर आपके समक्ष काव्यधारा के अंक में उपस्थित होता रहूँगा। आपने इतनी तन्मयतापूर्वक मेरी प्रस्तुति सुनी, इसके लिए आप सबों का कोटि कोटि धन्यवाद।